वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। भारतीय जनता पार्टी को अपना नया नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अंततः मिल गया है। बिहार से बिलोंग करते हैं 5 बार के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी में यह प्रथा नहीं है कि वर्किंग प्रेसिडेंट लगाया जाए पहले, लेकिन ये दूसरी बार हुआ है कि वर्किंग प्रेसिडेंट लगाया गया है रेगुलर जो प्रेसिडेंट है उसकी जगह पे। मायने इसके पीछे क्या है और जो नितिन नवीन साहब हैं इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ता को शून्य से शिखर पे पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो मशीन है जो 24/7 इलेक्शन मोड में ही रहती है, तो पूरी चर्चा आज इसी समक्ष में मैं आपके सामने पेश करने की अनुमति चाहूंगा। गोदी मीडिया ने पिछले 2 दिन से मात्र 48 आवर्स में है नितिन नवीन साहब को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित किए हुए, और इस गोदी मीडिया ने मात्र 2 दिन के अंदर उनको नेशनल हीरो भी बना दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा है कि उनके कद का कोई अभी लीडर ही नहीं है। इस तरह का तामझाम उनको जब पटना से दिल्ली लाया गया, पिछले रोज वो जब दिल्ली आए, उन्होंने जब कमान संभाली भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में वो पहुंचे, तो नजारा जो था वो देखने लायक था। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह, नेशनल जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब के साथ तमाम जो बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको रिसीव करने के लिए, नितिन नवीन को रिसीव करने के लिए मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब 3 देशों के दौरे में हैं, वो प्रेजेंट नहीं थे। तो पूरी इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो नितिन नवीन है वो आरएसएस की पसंद हैं, और कहीं ना कहीं उनको हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से ड्रॉप किया गया है भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टॉप पोस्ट के लिए, जो पहले लगातार जेपी नड्डा साहब संभालते आए। तो नितिन नवीन साहब जो हैं ये 45 ईयर्स के हैं, यंगेस्ट ये प्रेसिडेंट बनेंगे ऐसा संभावना है। अभी तो वर्किंग प्रेसिडेंट है, ऐसी संभावना है कि बाय द मिड ऑफ जैन 2026 वो जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएंगे वर्किंग की जगह। 45 ईयर्स के हैं। इसके पहले अमित शाह साहब जो हैं वो 49 ईयर्स में बने थे नेशनल प्रेसिडेंट। 5 बार के विधायक हैं। जो बर्थ प्लेस इनका रांची में है, झारखंड में, लेकिन पहले जो अनडिवाइडेड जब था तो बिहार के अंदर ही झारखंड था, तो वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। 5 बार के ये विधायक हैं। पहली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था पटना वेस्ट में 2006 के अंदर, 2006 में ये पहली बार बने थे एमएलए विधायक। उसके बाद 2010, 15, 20, 25 यानी 5 बार के ये विधायक हैं। इसके पहले ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके अंदर भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, वहाँ भी ये काम कर चुके हैं नितिन नवीन साहब। आप ये देखिए कि लगातार जो नेशनल प्रेसिडेंट है उसका जो अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी उसके नाम की। मैं पर्दे के पीछे की आपको इनसाइड स्टोरी जो मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस है वो बताने की कोशिश करूंगा। ये किसी भी मीडिया चैनल ने, मुझे नहीं लगता है कि इस तरफ भी गौर फरमाया। वो तो गुणगान में लगा हुआ है। उन्होंने तो बता दिया है कि बीजेपी के पास इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा सूटेबल चेहरा ही नितिन नवीन है। गोदी मीडिया ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब की ये पहली पसंद नहीं है। ये पैराशूट कैंडिडेट हैं जो नागपुर से शायद आरएसएस ने यहां पे उतारा है बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। आप ये देखिए, नेशनल प्रेसिडेंट के लिए बहुत लंबी एक सूची थी एक्सपीरियंस लोगों की, जो जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा भारतीय जनता पार्टी में। उनके नाम इसमें शामिल थे, जिसके अंदर मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव,
शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, इनका नाम, इस तरह के दिग्गज जो इंडिविजुअल हैं उनका नाम शामिल था नेशनल प्रेसिडेंट की रेस में। लेकिन ये तमाम जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी साहब और एचएम होम मिनिस्टर अमित शाह के नजदीकी थे। आरएसएस बिल्कुल नहीं ये चाहती थी इस बार कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की कमान जिसको मिले वो इन दो लोगों के करीब हो, इसीलिए ये सारा डिले हो रहा था और डिसीजन नहीं हो रहा था। अभी भी आप ये देखिए कि जो नेशनल प्रेसिडेंट रेगुलर लगाना चाहिए उसकी जगह लगाया गया है वर्किंग प्रेसिडेंट। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास है वो कहीं ना कहीं शायद इस नाम से सहमत नहीं था। जो तमाम मैंने आपको नाम बताए जिनमें संगठन की क्षमता है, जिन्होंने अभी नेशनल लेवल पे और बहुत सी स्टेट लेवल के अंदर एज स्ट्रेटेजिस्ट संगठन के अंदर जिन 2-3 लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनमें भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका बहुत ही बड़ी है। इन जैसे नामों को इग्नोर किया गया क्योंकि ये दोनों जो नाम हैं ये होम मिनिस्टर अमित शाह के बहुत करीबी हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत क्लोज हैं। तो इन सभी को किया गया नजरअंदाज। अब नजरअंदाज क्यों किया गया और क्यों भारतीय जनता पार्टी को अंततः हुक्म बजाना पड़ा आरएसएस का, इसके ऊपर आप गौर फरमाइए। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने में बहुत ज्यादा सक्षम है क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो रील ही वही बनाएगा। पर्दे के पीछे इनसाइड स्टोरी बताने की हिम्मत ही नहीं शायद अभी रही है इस गोल्डी मीडिया में। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से समय समय पे, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार का नेगेटिव रूप ही मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो लोगों के सामने, आम जन जो इनोसेंट जनता है उनके सामने पिक्चर जो है वो सही पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके पहले जेपी नड्डा साहब जो प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए और उनको आरएसएस की दरकार नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और जो नतीजा आया वो सभी के सामने। अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उतने नंबर नहीं ले पाई कि वो गवर्नमेंट बनाए। सबसे बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पार्टी की खराब परफॉर्मेंस, स्पेशली उत्तर प्रदेश। और कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा कि आरएसएस ने उस तरह से मेहनत नहीं करी है, स्पेशली इन राज्यों के अंदर। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है वो सिंगल, वो अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाई, यानी आरएसएस की नाराजगी थी। उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन किया। आरएसएस ने जो फिर भूमिका निभाई, आप देखिए विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, दोनों जगह माना जा रहा था कि एनडीए की पोजीशन, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बढ़िया नहीं है, लेकिन आरएसएस ने बहुत जबरदस्त काम किया पर्दे के पीछे से अंडरकरंट को भागते हुए, और दोनों स्टेट्स के अंदर बनी एनडीए लेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की गवर्नमेंट। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की इतनी जबरदस्त हार होगी। उसके पीछे फिर से शक्ति बन के आई आरएसएस। और अभी हाल ही में बिहार के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रोल रहा आरएसएस का। तो भारतीय जनता पार्टी को अंततः ये मानना पड़ा कि आरएसएस जो है उसके बिना उसकी गति नहीं है। यह है पर्दे के पीछे की कहानी। और आरएसएस ने अभी अपनी वीटो पावर दिखाते हुए नितिन नवीन साहब को बनाया है नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है। और ये माना जा रहा है कि जनवरी में उनको फुल फ्लैज जो है वो जेपी नड्डा की जगह उनको बनाया जाएगा नेशनल प्रेसिडेंट। अब आप देखिए, जब मुख्यालय में पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब नितिन नवीन साहब पहुंचे, तो अगुवाई एयरपोर्ट पे करी गई
रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, और उनकी तमाम जो कुलीग वरिष्ठ जितने मिनिस्टर हैं वो वहां पे हाजिर हुए, नतमस्तक हुए। जिन नितिन नवीन को बिहार के बाहर शायद ही कोई जानता था, इस गोदी मीडिया ने लगातार इस तरह से पिक्चर पोर्ट्रेट की कि उनसे बड़ा कोई शायद अभी भारत में लीडर बचा ही नहीं है। जस्ट इन 2 डेज किस तरह से ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सिद्ध किया। इसके पहले रेखा गुप्ता जो मात्र 5-6 महीने में उन्होंने गोदी मीडिया की हेल्प से, लगातार ब्रांडिंग से, जो पॉलिटिकल मार्केटिंग होती है उससे अरविंद केजरीवाल को पॉपुलैरिटी ग्राफ में बहुत पीछे छोड़ दिया है, खासकर खबरों के माध्यम से स्पॉन्सर्ड है। तो जब नितिन नवीन साहब पहुंचे बीजेपी के हेडक्वार्टर में, तो वहां पे जो बॉडी लैंग्वेज था, स्पेशली अमित शाह साहब का, उस पर आप गौर फरमाएं। वो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है कि किस तरह से अनमने मन से पैराशूट कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा था, अभी जो बाहर हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। अब ये तो आप समझें, इस चीज को अंडरलाइन करने की भी जरूरत है कि कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं नितिन नवीन साहब का। जो बीजेपी का पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड है, उन्होंने ही फैसला किया। ये फैसला 2-4 दिन पहले हो सकता था या हफ्ता बाद हो सकता था, अभी कोई बहुत ज्यादा इसकी इमरजेंसी भी नहीं थी। ये फैसला जानबूझ के उस वक्त किया गया, उस दिन किया गया कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के बाहर हैं। अंततः उनको भी शामिल होना पड़ता, उनको भी आना पड़ता भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, अलॉन्ग विद अमित शाह एंड अदर टॉप नॉच पॉलिटिशियंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो जिस तरह की छवि है प्राइम मिनिस्टर साहब की, अंडर प्रेशर तो वो काम कर नहीं सकते। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक स्टाइल से काम किया। तो फिर जानबूझ के उसी तारीख को चुना गया जिस दिन वो इंडिया में नहीं हो। दूसरा, मैंने आपको बता दिया बॉडी लैंग्वेज अमित शाह साहब की, होम मिनिस्टर की। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना ताम झाम नितिन नवीन साहब का हुआ है, अभी वो वर्किंग प्रेसिडेंट है, फुल फ्लेज प्रेसिडेंट अभी भी जेपी नड्डा साहब है। लेकिन जिस तरह से जी हजूरी की गई है भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही हैं सेकंड इन कमांड। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूरी कैबिनेट, बिहार के जो टॉप लीडर्स हैं, वो सभी के सभी फॉल इन लाइन थे। तो कहीं ना कहीं इस सेरेमनी के पीछे आरएसएस ने अपनी ताकत दिखाई है पूरे देश को, और पूरे देश को यह संदेश भी दिया है इनडायरेक्टली कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संघ के बिना अधूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी का टॉप रास ये मानने को तैयार नहीं होता है कि डे टू डे डिसीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का रोल है, वो केवल एक मिथ्या है। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में आरएसएस के बिना बहुत बहुत अधूरी है। अन्यथा कहीं भी दूर दूर तक नाम नहीं था नितिन नवीन साहब का। हम अपनी तरफ से नितिन नवीन साहब को, मैं अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से हमें ये मालूम चला है कि डाउन टू अर्थ बहुत पोलाइट पॉलिटिशियन है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक एसेट होगा, देश के लिए भी आने वाले समय में एसेट ही होगा कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, जहाँ तक आरजेडी है बिहार के अंदर, उन्होंने भी वेलकम किया है और जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको लेके अप्रिशिएट ही किया है नितिन नवीन साहब को। हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्स्ट्रा मखौटा लगाया हुआ है, वो कभी भी ये किसी भी मंच में नहीं मानते हैं कि आरएसएस कहीं ना कहीं उनको चला रही है। तो आरएसएस ने दिखा दिया है कि वही भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में चला रही है। और नितिन नवीन साहब जो हैं वो संघ की ही पसंद हैं, और कहीं ना कहीं अनमने मन से भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप नॉच ब्रास है, उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।